हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 1 नवंबर 2023 को यानी कि वेडनेसडे को कौन सा डाटा आ रहा है। और दोस्तों, आज जो वेडनेसडे को जो डाटा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और वो कमोडिटीज़ में हर एक कमोडिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है। और साथ ही क्रूड ऑयल का भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और साथ ही बहुत सारी कंट्रीज़ का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का भी डाटा आ रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और आपको वेडनेसडे को बहुत सारे ट्रेड मिलने वाले हैं और बहुत बढ़िया दिन ये आपका जाने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर हमारे डाटा आएँगे। और लास्ट में मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा आ रहा है जो कि है इंटरेस्ट रेट का, फेड का, जिसका वेट पूरी दुनिया को रहता है। ठीक है? तो वो डाटा आ रहा है। और चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं कि क्या डाटा सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला जो डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पर वो 2 एएम पर आ रहा है। लेकिन आपने अगर मेरी वीडियोस पहले से देखी होंगी तो आप जानते ही होंगे कि 2 एएम पर जो है उसका इस डाटा का क्या इम्पोर्टेंस यहाँ पर रहती है। तो क्रूड ऑयल के स्टॉक का डाटा आ रहा है ये 2 एएम पर, लेकिन आपको यहाँ पर मूव देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न उसका है कि चाइना और इंडिया, ये जो 2 मार्केट हैं जो कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिनमें क्रूड ऑयल में होती है, वो मार्केट उस टाइम बंद होती हैं, इसलिए मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस डाटा का फिर भी इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रीवियस डाटा है वो था -2.668 मिलियन क्यूबिक और यहाँ पर ये फोरकास्टेड है कि 1.601 मिलियन रहने की उम्मीद है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की उम्मीद है। और अगर एक्चुअल में भी ये ऐसा ही आया, ये फोरकास्टेड है कि इतना फोरकास्ट रह सकता है, लेकिन एक्चुअल में 2 एएम पर पता लगेगा कि कितना होता है। और अगर ये ऐसा ही आता है बढ़ा हुआ, तो सेम ऐसा ही डाटा ऑलमोस्ट शाम को 8 बजे भी डाटा आता है और उस टाइम फुल वॉल्यूम के साथ आता है और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उस टाइम हमें पहले ही थोड़ी-सी जानकारी ये मिल जाती है कि जैसा डाटा यहाँ पर 2 एएम पर आया होगा वैसा ही डाटा उस टाइम आया होगा। यहाँ पर अगर ये बढ़ा हुआ आया है इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री बढ़ा हुआ आया 2 एएम पर, तो शाम को 8 बजे जो डाटा आएगा उसकी भी इन्वेंट्री बढ़ी हुई ही आएगी। और अगर यहाँ पर घटी हुई आई तो शाम को 8 बजे भी घटी हुई आएगी। तो उससे हमें एक एडवांटेज ये मिल जाती है कि हमें पहले थोड़ा आइडिया हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लान कर लेते हैं। और बाकी जो दिन के दौरान जो ट्रेड हमें मिलते हैं वो भी उनके ऊपर भी इसका डाटा का इम्पैक्ट यहाँ पर रहता है। तो 2 एएम पर ये डाटा आना है और इसका यहाँ पर फोरकास्टेड ये है। देखना होगा कि ये कम होता है या ज़्यादा होता है। और अगर ये बढ़ता है तो वो अच्छी बात नहीं होगी क्रूड ऑयल के लिए, क्योंकि ये स्टॉक का बढ़ना यानी कि इससे 2 नेगेटिव चीज़ें होंगी। इससे एक पहली चीज़ तो ये इंडिकेट होती है कि ये डिमांड नहीं है, इसलिए क्रूड ऑयल स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और डिमांड नहीं है तो वो नेगेटिव चीज़ है। और दूसरा, अगले आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है, अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा है तो सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा होगी। वो अगेन वो जो है एक नेगेटिव चीज़ है, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो नेगेटिव जा सकता है। यहाँ पर जो सेकंड डाटा यहाँ पर आना है वो 6 एएम पर आना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हम आपको इनका अपडेशन देते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हम आपको ये सारे अपडेशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 6 एएम पर आ रहा है और उसका इम्पैक्ट रहने वाला है एयूडी यूएसडी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग अप्रूवल्स का डाटा आ रहा है। और ये 7 पिछली बार था, इस बार ये 0.0 होने की उम्मीद है। बहुत ही ज़्यादा घटने की उम्मीद है। अगर ये इतना घटता है तो उसकी वजह से एयूडी यूएसडी नीचे की ओर को गिर सकता है, जैसा कि फोरकास्टेड है अगर वैसा होता है तो। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता है, 7 से ज़्यादा आता है, तो अपोजिट मूव हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो 7:15 एएम पर आ रहा है दोस्तों, और वो है चाइना का डाटा। और आपने आज भी देखा होगा कि चाइना का इम्पैक्ट पड़ा था। सुबह जो डाटा आया 7 बजे, उसका इम्पैक्ट चाइना का, उसका इम्पैक्ट वही पड़ा जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया था। तो यहाँ पर आप अगेन यहाँ पर चाइना का डाटा आ रहा है और कैक्सिन का ये डाटा है। काइक्सिन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। जो काइक्सिन है यहाँ पर वो एक ऐसी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाइना में है, और वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा लेकर के आ रही है। तो 50.6 ये पिछली बार था और इस बार ये 50.8 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ऐसा ही होता है तो वो एक पॉजिटिव, एक सपोर्ट का काम करेगा क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के लिए। तो क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में आपको ट्रेड देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर
9:15 पर क्रूड ऑयल जो है उस टाइम बंद होगी, मार्केट 9 बजे मार्केट खुलती है, आपको पता ही है एमसीएक्स की। तो लेकिन उससे पहले आप यूएस ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं। यूएस ऑयल की मार्केट जो है वो पूरा टाइम खुली रहती है। तो इसके लिए लेकिन आपके पास होना चाहिए फॉरेक्स का अकाउंट। अगर आपने अभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है दोस्तों, तो मैं आपको सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर रेकमेंड कर रहा हूँ, और वो है एक्सनेस का प्लेटफॉर्म। पूरी दुनिया में यूज हो रहा है और इसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो कि भरोसे लायक हो। लेकिन जो एक्सनेस है वो पूरी दुनिया में यूज किया जा रहा है इस समय, और साथ ही काफी सालों से ये चल रहा है, और मैं काफी सालों से इसका यूज कर रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना ही है तो एक्सनेस पर ही ओपन कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पर आई बटन है, इसमें भी वीडियोस मिल जाएंगी। उनमें आपको पता लग जाएगा कैसे अकाउंट ओपन करना है, मनी है कैसे ऐड करनी है, विड्रॉ कैसे करनी है। तो और मैं आपको बता दूं कि विड्रॉ जो है वो विद इन हाफ एन आवर, कई बार तो ऐसा होता है कि आपने अभी रिक्वेस्ट डाली, विड्रॉ की, और 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा जाता है। इतनी फास्ट सर्विस है। और साथ ही जो विड्रॉ होता है तो बैंक टू बैंक विड्रॉ होता है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बैंक बैंक में पैसा आता है और बैंक आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर करता है, तो कंपनी डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर नहीं करती। तो यहाँ पर ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पर आप जो है एक्सनेस का अकाउंट ओपन कीजिए, और जिस टाइम ये डाटा आते हैं उस टाइम हमें बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलते हैं। और साथ ही यहाँ पर यूएस ऑयल के लिए भी, यूएस ऑयल पूरा टाइम चला रहता है, और इस वजह से आप यहाँ पर एक्सनेस में अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर ये बढ़ता है तो यूएस ऑयल ऊपर की ओर को जाएगा, अगर ये घटता है 50.6 से कम आता है तो यहाँ पर ये नीचे की ओर को भी जा सकता है। और जो नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है डाटा, वो आ रहा है यहाँ पर 10:30 पर 10:30 AM पर इंडिया का डाटा आ रहा है, और उसका इम्पैक्ट यूएसडी आईएनआर के ऊपर तो पड़ेगा ही, अगर आप यूएसडी आईएनआर में ट्रेड करते हैं तो। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो निफ्टी के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है S&P का, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का काफ़ी सारी कंट्रीज का डाटा आ रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो यहाँ पर निफ्टी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं और अगर 10:30 बजे आपने ट्रेड यहाँ पर लिया होगा तो आप सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि जैसा यहाँ पर डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में आपको यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है, उसके अलावा यूएसडी आईएनआर में भी मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा है वो कौन सा आ रहा है। तो नेक्स्ट जो डाटा है यहाँ पर वो जीबीपी यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, और ये डाटा आ रहा है 12:30 पर। और यहाँ पर नेशन वाइड एचपीआई का डाटा आ रहा है, और 0.0 पिछली बार था, 0.3 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो जीबीपी यूएसडी भी ऊपर की ओर को जाएगा। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 5:45 PM पर, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है। यूनाइटेड स्टेट्स के सारे डाटा वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पर एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, मीन्स नॉन फार्मिंग सेक्टर में, उसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें जो एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो क्या चल रहा है। तो 89 के पिछली बार था, इस बार 150 के होने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है, जैसा कि यहाँ पर फोरकास्टेड भी बढ़ा हुआ ही दिखाया हुआ है, अगर ऐसा ही होता है तो यहाँ पर DXY में पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर अगर आप DXY में ट्रेड नहीं करते तो ई ओवर यूएसडी में आप ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट मूव करता है। अगर ये ऊपर को जाएगा तो ई ओवर यूएसडी नीचे को जाएगा, और अगर DXY नीचे को जाएगा तो ई ओवर यूएसडी ऊपर को जाएगा। लेकिन यहाँ पर ई ओवर यूएसडी में स्प्रेड थोड़ा कम होता है, इसलिए आपके चार्जेस कम लगते हैं एज कम्पेयर टू DXY, इसलिए आप ई ओवर यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि स्प्रेड क्या होता है तो यहाँ पर आपको वीडियो उसकी मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो 5:45 पर ये डाटा आ रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 7:15 और 7:30 पर आ रहा है। तो 7:15 पर जो डाटा है वो और 7:30 पर जो डाटा है वो दोनों ही सेम है, लेकिन दो ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि सेम डाटा को रिलीज करेंगी। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का ही डाटा है, और ये भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का ही डाटा है यूनाइटेड स्टेट्स का, लेकिन इसे हम बोलते हैं आईएसएम। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग है, ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का यहाँ पर डाटा रिलीज करेंगे। ये 7:15 पर रिलीज करेंगे, तो 49.8 ये पिछली बार था, और ये 50 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़ता है तो यहाँ पर बहुत अच्छा होगा DXY के लिए ये,
और वो DXY ऊपर की ओर को जाएगा। और यहाँ पर 7:30 का भी वेट कीजिए, क्योंकि 7:15 के बाद 7:30 का वेट होता है और उसके बाद ही हमें अच्छा मूव देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये 49 पिछली बार था और इस बार भी फोरकास्टेड है कि 49 ही रहेगा। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है अगर, तो उसकी वजह से DXY ऊपर की ओर को जाएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया कि EUR/USD जो है वो नीचे की ओर को गिरेगा। और यहाँ पर अगर ये इनसे कम आते हैं, जैसे कि 49.8 से कम आता है, ये भी 49 से कम आता है अगर, तो DXY उल्टा जाएगा, नीचे की ओर को जाएगा और EUR/USD ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो आप इसके ऊपर नज़र रखिए। और दोस्तों, जिस टाइम ये PMI का डाटा आता है, PMI एक्चुअली जो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डाटा होता है, जो कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें क्या संभावनाएँ हैं, वहाँ के जो परचेजिंग मैनेजर्स हैं वो क्या सोच रख रहे हैं आने वाले टाइम में। अगर उनका PMI बढ़ता है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, और ये एक अच्छी इंडिकेशन है फ्यूचर की। वो फ्यूचर को लेकर के काफ़ी सिक्योर हैं, ये चीज़ दर्शाती है। लेकिन अगर कम आता है PMI, तो वो नेगेटिव चीज़ को शो करता है कि फ्यूचर को लेकर के वो स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो कम परचेजिंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल की। तो इस वजह से यहाँ पर हमें मूव जो देखने को मिलता है वो इंडस्ट्रीज के लिए भी मूव देखने को मिलता है। तो क्रूड ऑयल के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, US ऑयल के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज का यानी कि इंडस्ट्रियल डाटा आता है कोई, तो उसका यहाँ पर क्रूड ऑयल के ऊपर और US ऑयल के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप 7:15 और 7:30 पर, स्पेशली 7:30 के बाद, आप क्रूड ऑयल और US ऑयल के ऊपर भी इम्पैक्ट देखिए। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, तो क्रूड ऑयल और US ऑयल में भी पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये डाटा आना है। और इसके अलावा 7:30 पर ही यूनाइटेड स्टेट्स का एक और डाटा भी आ रहा है, जोल्ट्स का। यहाँ पर जोल्ट्स अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जॉब ओपनिंग्स के का डाटा यहाँ पर रिलीज कर रही है। और ये 9.610 मिलियन पिछली बार था और इस बार ये 9.270 मिलियन होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो DXY के लिए वो नेगेटिव चीज़ होगी, जॉब ओपनिंग्स लेस अगर आती हैं तो यहाँ पर ये आपको डाटा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि 2 बजे आया था। शुरू में जो मैंने आपको बताया डाटा 2 AM पर जो आना था, वैसा ही डाटा 8 PM पर भी आता है। और ये है यूनाइटेड स्टेट्स का क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा। तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री जो है वो पिछली बार 1.371 मिलियन थी, इस बार फोरकास्टेड तो अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर ये जैसा कि अगर सुबह जैसा आएगा डाटा वैसा ही ये भी आएगा। अगर सुबह बढ़ा हुआ आएगा तो ये भी बढ़ा हुआ आएगा, अगर सुबह घटा हुआ आएगा 2 बजे जो आना है तो ये भी घटा हुआ ही आएगा। तो यहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रूड ऑयल में हमें मूव देखने को मिलेंगे। अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो वो अच्छी बात नहीं होगी क्रूड ऑयल के लिए। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी एक्सप्लेन करा कि वो इंडिकेट करेगा कि डिमांड घटी है और अगले आने वाले हफ्ते में सप्लाई बढ़ेगी उसकी वजह से। तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। लेकिन क्रूड ऑयल का ही डाटा नहीं आएगा इस टाइम, 2 और डाटा भी साथ में आने हैं और वो है EIA का वीकली डिस्टिलेट स्टॉक्स, और दूसरा एक और डाटा आना है वो है गैसोलीन का, गैसोलीन इन्वेंट्री। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 डाटा आने हैं और यहाँ पर अगर ये तीनों डाटा एक ही साइड को आते हैं, अगर ये बढ़ा हुआ आया और डिस्टिलेट स्टॉक्स भी बढ़ा हुआ आया और गैसोलीन भी बढ़ा हुआ आया, तब तो बहुत ही नीचे को हमारे मूव हो सकते हैं, बहुत बढ़िया मूव डाउन साइड को हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये अपोजिट आते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्री बढ़ गया और बाकी जो है ये दोनों घट गए, और या फिर उल्टा हो गया, तो उस केस में हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और उसके बाद हमें जो है मूव को देखना चाहिए कि किस तरफ को मूव जा रहा है। तो 8 बजे ये डाटा आना है दोस्तों, इसके ऊपर आप नज़र रखिए और हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेशन दे देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो डाटा अब आने वाला है वो है 11:30 PM पर, और वो है फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। अब इंटरेस्ट रेट का जो ये डिसीजन होता है, ये नॉट ओनली DXY बट ऑल्सो क्रूड ऑयल और US ऑयल और साथ ही गोल्ड, सिल्वर, सबके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है फेड का, ये पूरी पूरी इंडस्ट्रीज को, नॉट ओनली फॉर अमेरिका बट ऑल्सो फॉर अदर कंट्रीज, सभी कंट्रीज में के लिए ये जो डाटा है वो इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि जैसा डाटा यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करता है फेड, तो उसकी वजह से हर कहीं जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ेंगे और उसकी वजह से पूरी दुनिया पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो यहाँ पर फेड जो है वो
इंटरेस्ट रेट का डिसीजन ले रहा है। पिछली बार 5.50 था और इस बार भी ये लग रहा है कि वो कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर वो कोई चेंज नहीं करते हैं यहाँ पर तो DXY जो है वो नीचे की ओर को गिर सकता है। और अगर यहाँ पर ये नीचे की ओर को गिरेगा तो जैसे कि आप जानते हैं EU और USD में जो है हमें मूव उल्टा मिलेगा। तो यहाँ पर लेकिन अगर ये बढ़ता है 5.50 से, अगर फेड डिसाइड करता है कि ये बढ़ाना है तो DXY बहुत ऊपर जाने वाला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ऊपर। लेकिन और अगर ये 5.50 से कहीं इन्होंने कम भी कर दिया तो बहुत नीचे जाने वाला है। एग्जैक्टली अगर इतना ही रखता है ये 5.50 को 5.50 ही करता है, ना कि बढ़ाता है ना ही घटाता है, तो उस केस में भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये DXY नीचे को ही गिरेगा। तो आप यहाँ पर 11:30 बजे DXY में ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाइए और डेफिनेटली आपको यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। नेक्स्ट डे भी उसका मूव का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपने बस एक थंब का बटन दबाना है जो नीचे लगा हुआ है, उसे दबा दीजिए और बस आपका काम खत्म है। लेकिन इससे हमारा जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।